आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 9 का फर्स्ट चैप्टर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद उसका दो एक्सरसाइज दिया गया है, तो इस दो एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किसने डिस्कवर किया था? उस एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? रेनी डिस्क्रिट, याद रखोगे, रेनी डिस्कार्टेस डिस्कवर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। रेनी डिस्क्राइब इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है? चलो, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, याद रखोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट योर एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डायरेक्स एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन और दिस इज माय वर्टिकल लाइन। ये वाई एक्सिस और ये मेरा वाई डैश एक्सिस। क्लियर है? एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। याद रखो बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, अदरवाइज इसी का अदर नेम क्या है? एब्सिसा। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं, उसी का एक दूसरा नाम है एक्स एक्सिस, अदरवाइज आप एब्सिसा नाम से इसको जानोगे। क्लियर है? देन वर्टिकल लाइन मतलब जो लाइन स्टैंड होके है, मतलब वाई डैश एक्सिस इज योर वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बा उसको हम लोग ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? देखो बच्चों, इसमें दो एक्सिस होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलेंगे। एक्स एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट। ठीक? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersect at one point. That point is called the O. O means origin. ठीक है? O का मतलब क्या हो गया? O means origin. क्लियर है? O को हम लोग origin नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो, अगर आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस की ओर बढ़ रहे हो तो वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होते चले जाएगा, जैसा कि 1 2 3। क्लियर है? 1 2 3, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सो व्हेन यू मूव फ्रॉम ओरिजिन टू एक्स एक्सिस, वैल्यूज आर more positive. That means 0, then 1, then 2, then 3. क्लियर है? इसी तरह से अगर ओरिजिन टू एक्स डैश एक्सिस की ओर आप बढ़ रहे हो तो वैल्यू क्या होगा? आपका मोर नेगेटिव। क्लियर है? राइट साइड मूव, वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड मूव, वैल्यू इज नेगेटिव। इसी तरह से अगर आप अपवर्ड में गए, वैल्यू मोर पॉजिटिव,
डाउनवर्ड में जा रहे हो तो वैल्यू मोर नेगेटिव। इसी को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन। समझ में आया? इसी का ही नाम है कार्टेशियन प्लेन। एक बार इसको प्लॉट कर दो अपने पेपर पे। ड्रॉ कर दिए। चलो फिर आपको इसी में टोटल कितना क्वाड्रेंट है, हाउ मेनी क्वाड्रेंट इज हियर, याद रखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल हम लोग 4 क्वाड्रेंट डील करते हैं। क्या क्या ना, इस वाला क्वाड्रेंट का नाम हो गया कौन सा, ये वाला क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट का नाम दे दिया Q1 क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट का नाम दे दिया Q2, इसका नाम हो गया Q3 और इसका नाम हो गया Q4। ठीक है, तो टोटल कितना क्वाड्रेंट हो गया, मेरे पास 4 क्वाड्रेंट हो गया, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। क्लियर है? अब क्वाड्रेंट 1 में देखो तो क्वाड्रेंट 1 में x का वैल्यू पॉजिटिव है ना, y ऑल्सो भी पॉजिटिव। समझ में आया? हमेशा याद रखना कोई भी कोऑर्डिनेट को हम लोग, कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम लोग x y से रेफर करते हैं। x, y जैसे कि 1 2 1 मतलब x वैल्यू 1 एंड y वैल्यू 2, उसको हम लोग ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं। देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू पॉजिटिव एंड y आल्सो पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड, इस क्वाड्रेंट को हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा xy प्लेन है। सही बात है, x एंड y प्लेन का रीजन है। अब देखो इस तरह से इस रीजन को, ये वाला रीजन को हम लोग बोल सकते हैं कि इसका x का वैल्यू नेगेटिव है और y का वैल्यू पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, मींस x रेफर टू नेगेटिव, y रेफर टू पॉजिटिव। समझ में आ गया? और इस प्लेन को हम लोग बोल सकते हैं x डैश y प्लेन। समझ में आया ना? x डैश y प्लेन। इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग x नेगेटिव बोलेंगे और y आल्सो भी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव एंड y आल्सो नेगेटिव। समझ में आया? फोर्थ, इस क्वाड्रेंट का कौन सा प्लेन बोलेंगे इसको, x डैश y डैश प्लेन। समझ में आ गया? x डैश y डैश प्लेन। समझो? इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट का बच्चों, आप इसको ग्रेस करो, इसका साइन क्या होगा, क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4 इस रीजन पे आ रहा है, सो x वैल्यू पॉजिटिव एंड y वैल्यू नेगेटिव। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में x ऑलवेज पॉजिटिव होगा और y मेरा ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्लियर है? और अगर यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आराम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी आपको, कोई भी परेशानी आपको फेस नहीं होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छा से आना चाहिए। एक बार देख लो, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो तो टोटल कितना क्वाड्रेंट हो गया,
4 क्वाड्रेंट हो गया, Q1 Q2 Q3 Q4 टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट। तो Q1 Q2 Q3 Q4 क्लियर। जैसा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y, x वैल्यू एंड y वैल्यू बोथ आर पॉजिटिव। देखो ये मेरा x एक्सिस था, ये मेरा x डैश था, y था, y डैश था, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन था। सेकेंड क्वाड्रेंट में Q2 में x वैल्यू नेगेटिव, y वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y नेगेटिव। एंड इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज Q4 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। x वैल्यू पॉजिटिव और y मेरा नेगेटिव होगा। एक क्लियर हो गया, किसी को डाउट नहीं है। तो ये टोटल 4 क्वाड्रेंट के बारे में इसका साइन कन्वेंशन हो गया। मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, ये मेरा नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। सो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वाड्रेंट का हम लोग वैल्यू साइन कन्वेंशन हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में लोकेट द पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता है। लोकेट द पॉइंट्स 2 3 2 -3 -3 4 4 and -4 and -2। ठीक है, कुछ इस तरह सा दिया गया है। देखो सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट का हम लोग ओरिजिन बोलेंगे। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y x डैश एक्सिस, ये y, ये मेरा y डैश। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 एंड -4। इस तरह से सबसे पहले आप एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना दो, एक्स वाई प्लेन। अब इस पॉइंट को इस प्लेन में आपको लोकेट करना है। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 2 या 3 मार्क का एग्जाम में कंपलसरी पूछता है। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट किया दिया है, यहां मेंशन कर दो। लेट ए वैल्यू 2 3, बी इज योर 2 -3, सी पॉइंट योर -3 4 एंड डी पॉइंट योर -4 एंड -2। अब लोकेट करना है पॉइंट ए को। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट इज 2 3, 2 मतलब x एक्सिस एंड 3 मींस y एक्सिस। देखो यहां पर ज्वाइन कर दो, यहां पर डॉटर लाइन के साथ पॉइंट ए को ज्वाइन कर दिया जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3। क्लियर है। कुछ इस तरह से हमें सेकेंड पॉइंट को भी लोकेट करना है। बी पॉइंट, बी का क्या कोऑर्डिनेट है 2, मतलब x का 2 y -3 मतलब 2 और -3। पॉइंट मेरा यहां पर ही होगा, x का 2 y का -3। पॉइंट का नाम क्या दे दिया है b, क्योंकि यहां पर मैंने कंसीडर किया है 2 -3 को हम लोग b पॉइंट में। क्लियर है। इस तरह से पॉइंट c जो है -3, देखो x का नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव अपवर्ड, -3 और y का पॉजिटिव, जिसको कि हम लोग कंसीडर किए हैं
सी कोऑर्डिनेट को, ठीक है। अब डी पॉइंट में देखो, डी पॉइंट का जो कि x नेगेटिव है -4 एंड y आल्सो भी नेगेटिव, मतलब इस पॉइंट हो गया डी जो कि -4 एंड -2। क्लियर है। सो इस तरह से हम लोग जो भी गिवन पॉइंट्स का हो हम लोग लोकेट कर सकते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्लियर है। सो ग्राफ पेपर में इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। चलो, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में 9th स्टैंडर्ड में पूछता है, ठीक है। चलो, दूसरा क्वेश्चन एक फिर से प्रैक्टिस करते हैं अदर क्वेश्चन को लेके। जैसा कि क्वेश्चन है, लोकेट द पॉइंट 2,3, 0,2, -2, 0, -3 एक्सेट्रा। ठीक है। अब इस पॉइंट को हमें कोऑर्डिनेट में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अज्यूम कर दो लेट पॉइंट ए इज 2, 3, बी पॉइंट इज 0, 2, सी पॉइंट इज -2, 0 एंड डी कोऑर्डिनेट इज 0, -3। ये पॉइंट सब गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को लोकेट करना है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ग्राफ बना दोगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट योर एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट योर एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट योर वाई एक्सिस एंड the two line intersect, that point is called the origin। क्लियर है। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला था, ओरिजिन से जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस की ओर बढ़ोगे वैल्यू बढ़ते जाएगा, उसी तरह से ओरिजिन से जैसे जैसे आप वाई एक्सिस की ओर बढ़ोगे वैल्यू बढ़ते जाएगा। अगर एक्स डैश की ओर बढ़ रहे हो ओरिजिन से, वैल्यू नेगेटिव होते चले जाएगा। अगर y डैश की ओर बढ़ रहे हो तो वैल्यू मोर नेगेटिव होते जाएगा। किसी का कोई दिक्कत नहीं। चलो, यहां तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो पॉइंट ए 2,3, एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस 3, ये हो गया पॉइंट ए 2,3, एक्स एक्सिस 2, वाई 3। आ गया समझ में। बी देखो, बी पॉइंट एक्स इज 0, समझो, y इज 2, पॉइंट यहां पर ही होगा, दिस इज बी पॉइंट 0,2। बच्चे यहीं पर ही गलत कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू x होता है, इसको याद रखोगे, फर्स्ट वैल्यू x, सेकेंड y, x इज 0, y इज 2, x 0, y इज 2। क्लियर है। इस तरह से C पॉइंट में x -2, y 0, ये हो गया आपका पॉइंट C, -2 और 0। x कितना है, x है -2, y कितना है, y 0। देखो, x -2, y 0। इसको एग्जाम में लिखने का कोई दरकार नहीं, सिर्फ समझाने के लिए दिए हैं, ठीक है। चलो, 0 -3 पॉइंट डी होगा 0, -3। इस तरह से आप ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट कर सकते हो। ये एग्जाम में मैंने जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में बोल चुका हूं, ये सब मेरा 2 मार्क 3 मार्क, कभी कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केस बेस 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन भी दे देता है, जैसा कि इस साल एग्जाम के आपके स्कूल में आया था। ठीक है। चलो, लिख दिया है।
क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया गया है, ठीक है। क्या बोला देखो, द abscissa and the ordinate. Abscissa means x axis, ordinate means y axis. The abscissa and the ordinate of the point B. Abscissa value is your 4. Abscissa क्या होगा 4 and ordinate value is your 3. क्लियर है, ये समझ में आ गया। abscissa means x axis 4, ordinate means y axis 3. क्लियर है। the x coordinate and y coordinate of point M देखो यहाँ पर point M है, x coordinate is -3 and y coordinate is 4. M point का x coordinate -3 and y coordinate 4. ठीक है। the x coordinate and y coordinate of point M. ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन है। फिर देखो इसको हम लोग L कर देते हैं, L, ठीक है। इसको मैंने L पॉइंट का देखो x कोऑर्डिनेट क्या है -5 और y कोऑर्डिनेट इज -4। इजी है। अब पॉइंट x को देखो, पॉइंट x में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 3, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू -4। ठीक है, काफी इजी है। सो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट होगा और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा जो कि आपको पूरा करना है। क्लियर है? सो यहां तक आपका उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो कि केस बेस क्वेश्चन आता है, केस बेस क्वेश्चन 4 मार्क का डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था और आने का भी आपका प्रोबेबिलिटी है। देखो क्या बोल रहा है, इस तरह से एक ग्राफ आपको बना हुआ रहेगा, कुछ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है, उसको आंसर आपको निकालना है। क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ना, बी का कोऑर्डिनेट -5 पर 2 होगा, -5 पर 2। समझ में आ रहा है? बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा ना, -5 पर 2 होगा। इसका आंसर सी पॉइंट का द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। देखो द पॉइंट सी कहां पर ही है, यहां पर ही। इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में 5, y में -5। ये हो गया आपका 5 and -5 x axis, then y axis. The point identified -3 is point और -5 point name is E. Point का नाम क्या हो गया? E. The point identified 2 - 4 point is G. 2 - 4 point name is G. Clear? The abscissa मतलब x axis of point D. x axis क्या है? 6 है, तो आंसर होगा x axis 6। क्लियर है? इस तरह से द ऑर्डिनेट मतलब y axis h पॉइंट का क्या है, देखो y axis -3। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L
द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस में नहीं है, वाई एक्सिस को ऊपर होने के चलते उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 5, कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 5, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम मेरा इस पॉइंट में दिया गया है, कहां पर ही, लेट सपोज एम मेरा इस पॉइंट में दिया गया है, ठीक है, बुक में देखना आपका द एम है यहां पर दिया गया है, ठीक है। सो एम अगर -3 या -4 के बीच में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.5 और यार आपका y एक्सिस क्या है -5, तो -3.5 -5। सो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। सो टोटल कुल मिला के इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेट चैप्टर में हमें क्या क्या क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है, हु डिस्कवर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, then he described x axis is called abscissa and horizontal line, vertical line is called the y axis and y axis is called the ordinate. X axis and y axis intersect at one point, fixed point, that name is called the origin, and what is the coordinate of the origin, 0 and 0। फिर आपको इस टाइप का क्वेश्चन सेकेंड टाइप में आपको आ सकता है कि कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा, कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपको होगा, आपको सिर्फ आपको प्लॉट करना है। थर्ड टाइप का कैटेगरी जो क्वेश्चन का अक्सर एग्जाम में केस बेस आता है, ऑलरेडी आपको एक प्लॉट का किया हुआ कोऑर्डिनेट पॉइंट सब गिवन होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, किसी पॉइंट का एब्सिसा निकालो, किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट निकालो। इस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा स्टैंडर्ड टाइम में रिपीट करता है, आने वाले एग्जाम में हो या हाफ ईयरली हो या पीटी एग्जाम हो, ठीक है। सो इस टाइप का क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस कर देना, क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आप कंप्लीट कर देना, जो भी आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का है। फिर हम लोग जो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पुलर, जो कि एक बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पुलर, इसका भी हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद और जो आपका आदि शर्मा बेर या उपाध्याय बुक है, जो डिफरेंट कलेक्शन का मैंने बुक रखा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर चैप्टर का जो जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने का, इसका बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो आज क्लास में इतना रहने दो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसी का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर तो लगभग मैंने एग्जाम रिलेटेड जो भी आता है कर चुका हूं, फिर भी अगर कुछ बच गया हो उसको मैंने सेकेंड वीडियो में भेजूंगा, ठीक है। चलो।